गुफ्तगू हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से पॉइंट मैं आपको बता दूं, उसमें एक तो इमरान खान को जो शिफ्ट करने की बात की जा रही है शौकत खानम अस्पताल में, उनकी जो इस वक्त सेहत के बारे में जो खबरें हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। इस्लामाबाद जेल भी इन्होंने काफ़ी हद तक सफाई की हुई है, खान के बेटों की आमद का मामला था। 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है ये भी एक बड़ा अहम मामला है, उस पर भी 2 दिन अब रह गए। और फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका में जो दौरा, उसमें क्या खोया गया, क्या पाया, क्योंकि जोश खिताबत में इन्होंने अभी पाकिस्तान को डंप ट्रक यानी कचरे का ट्रक करार दिया है। इससे पहले काजी साहब भी जो है वो गटर करार दे चुके हैं। इसके साथ साथ जो इनकी नवंबर की मुद्दत मुलाजमत जो एक्चुअल इनकी डेट है वो खत्म हो रही है। तो ये कोई ग्रैंड डायलॉग की तरफ मामला जा रहा है कि नून लीग पार्टी का भी आज बहुत बड़ा इजलास था मरी में, मियां साहब ने भी सर जोड़ा हुआ था। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं भी आज सुनाई दी। शाह महमूद की जो बरियत हुई मतलब उन केसेस में, और ये सारे मामला के मसाजिद गिराने का भी बड़ा अहम और खतरनाक मामला, 50 मसाजिद की बड़ी फहरिस्त। शाहीन साहब से गुफ्तगू करते हैं। और इसके अलावा एक और अहम मामला जो डिस्कस करना है, कायद-ए-आज़म की तकारीर पे बैन जो लगाया जा रहा है पाकिस्तान में, ये अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में नून लीग के सेनेटर ने बताया। शाहीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंट्रो पे। आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। बिल्कुल सर, क्या आप ये जो अभी हालात खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें हैं, फिर जो ये क्या बयानिया बनाया जा रहा है खान को शौकत खानम शिफ्ट करने से पहले, जिस तरह माजी में हम देखते रहे, आपका तो बड़ा वसी तजर्बा है। ये तो देखें, बयानिया तो आप कह रहे हैं बयाना बनाया जा रहा है, बयानिया कौन बना रहा है? गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल कोशिश करेगी कि किसी तरीके से वो वही वाला सीन क्रिएट हो गया, जी बीमार हो गए, ये हो गए, वो गए, और इनको और फिर बाद में वो कहे कि जी जाली बीमारी थी, और जो भी मतलब एक इस तरह का ड्रामा करे। लेकिन खान साहब की तरफ से तो आज तक कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम और शिकायत आई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल वो तो कहते हैं कि जी वो कभी ना उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, ना भी कुछ उन्होंने शिकायत की है, ना कभी कहा कि मुझे ले जाओ, तो वो तो एक हमारे सामने क्लियर है। अब ये खबरें जो आ रही थी कि जी रात को कोई प्रॉब्लम था मेडिकल, कोई डॉक्टर साहब को लेके गए, या ये अभी कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता सही है गलत है या क्या हुआ। लेकिन अगर कोई सीरियस वाकई प्रॉब्लम है या कोई और मसला क्रिएट हो गया है तो डॉक्टर को ले जाना तो जरूरी है वहां पे, और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल भी अगर जरूरत हो तो ले जाना जरूरी है। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो मेरा ख्याल गलत है, वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन सेहत उनकी जाहिर है इम्पोर्टेंट है, और बहुत उनको जिम्मेदारी है हुकूमत की। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बिल्कुल डॉक्टर को देखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे कि क्या सिचुएशन है, क्या क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, ये शायद डरते हैं कि इमरान खान की तस्वीर या कोई वीडियो ना आ जाए, कोई उनकी आवाज, कोई बयान ना आ जाए। ये भी एक मसला है सर लेके जाना शौकत खानम में। इमरान खान तो अस्पताल के अलावा किसी पे एतमाद भी नहीं करते सर। अब इतना डरेंगे तो कहाँ तक बचेंगे? इमरान खान तो हर एक के दिल में जिंदा है और मौजूद है हर वक्त, और सारे टीवी पे और सारे डिस्कशंस में और सारे वीलॉग्स में और सारे सोशल मीडिया पे, दुनिया भर में, अमेरिका में अगर बातचीत होती है तो इमरान खान पे होती है। तो ये कैसे छुपाएंगे? मतलब ये अपने आप को एक बेवकूफ समझना या अपने आप को एक डिनायल मोड में रखना कि जी हमने बस उनको छुपा दिया तो वो गायब हो गए, ऐसा कोई पागल लोग सोच सकते हैं? ऐसा नहीं हो नहीं सकता, ना हुआ है। आपने देख लिया 3 साल से क्या डिस्कशन, पूरा मीडिया, पूरा पॉलिटिक्स, हर चीज इमरान खान के इर्द गिर्द है। तो वो अंदर जेल में चाहे नजर आए या ना आए, बट ही इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी, और हो रहा है ये। तो इनकी ये गलती है कि अगर कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या इनको क्या हार्ट अटैक हो जाएगा या क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन खुशबू मोहब्बत और आपको पता है सर इश्क नजरिए छुपते नहीं। अच्छा, ये फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका का दौरा, अभी आप तो अमेरिका में मौजूद हैं, ये क्या इन्होंने खोया और क्या पाया वहां पे? तकरीर तो बड़ी सख्त थी। ये एक सिंपल सा एक वो जो कर्टेसीज होती हैं जर्नल्स के दरमियान और लोगों के दरमियान कि जी आपने अगर रिटायर होना है तो आप शरीक हो जाए, ये उस तरह का एक दौरा था जो जर्नल ने अपने रिटायरमेंट पे इनको बुलाया हुआ था। तो इन्होंने कहा ये फौरन जाना चाहिए और इसको दोबारा कैश करना चाहिए, जैसे पहली दफा उनका कैश करने का मौका लग गया, वटेवर जैसे भी लगा बारह लग गया। अब दोबारा अब इस दफा जब जो आया तो ये तो उनके उल्टा गले पड़ गया, जाके इन्होंने जब वहां खड़े होकर जो बातें करना शुरू की है, और पता नहीं किस अपने जहनी कैफियत थी जो वो बातें कर रहे थे। वो आपने अभी बताया कि जी अब डंप ट्रक कह दिया। जी मैंने भी वो सुना जो क्लिप चल रहा है कि जी इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान एक डंप ट्रक है और इंडिया एक मर्सिडीज बेंज है। वाह क्या बात है! ये पता नहीं और भी कुछ कह सकते थे कि जी इंडिया एक दोशीज़ा है और पाकिस्तान एक खेड़ा है, या कुछ भी कह सकते थे। इनका ज़हनी तवाज़ुन मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। फिर उसके अलावा जो उन्होंने दुनिया के नजर से आप देखें तो इम्पोर्टेंट बात जो की, और वो ये की कि हम एटम बम चला देंगे, सारी दुनिया को तबाह कर देंगे। मतलब ये कोई आदमी कह सकता है? ये बात करना कि जी अगर हमको छेड़ा गया या हमको तंग किया गया तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे।
ये दुनिया में इसकी बहुत लंबी जो है ना एकोज होंगी इस बयान की, और इनके ऊपर बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये बात करना आसान नहीं है कि आप एक एटॉमिक पावर हैं और आप कहते हैं कि जी मैं सारी दुनिया को उड़ा दूंगा, आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। क्या मतलब है, आर यू फेटलिस्टिक या सैडिस्टिक या क्या हो गया आपको? मतलब है इतनी डिप्रेशन में कि मरने लगे हैं, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है आपका? सर ये ये वाकई प्यूटन ने ऐसे बयानात नहीं दिए जब उसके ऊपर शदीद तरीन बिल्कुल हमले हुए। प्यूटन ने ऐसे बयानात नहीं दिए। शुमाली कोरिया के जो रहनुमा उसने कभी बयान नहीं दिया। ये इनका बयान वाकई पाकिस्तान को उसकी आने वाले सालों में शायद बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल में डालेगा कि जी आपका आर्मी का लीडर फील्ड मार्शल बन गया, पता नहीं सारी पावर दे दी है, और वो कहता है मैं आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। ये तो कोई वो जो नॉर्थ कोरिया वाले लीडर है उन्हीं की तरह के दिमाग की बात हो रही है, लेकिन वो भी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा काम उन्होंने नहीं किया अभी तक। बिल्कुल, ये और स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है सर वैसे अमेरिका या इंडिया पे ये बेंट ऑफ माइंड है, जो थिंकिंग की जो उनकी जो प्रोसेस है ना, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कि जी बोलते बोलते उन्होंने ये बोल दिया। स्लिप ऑफ टंग ऐसी बात कोई हो सकती है कि मैं दुनिया का ऐसी तैसी कर दूंगा, एटम बम फेंक दूंगा। इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग सर। ये अभी जो सर जिस तरह इस्लामाबाद में अभी 50 मसाजिद गिराने का मामला, और गिराने वाली कह रहे हैं कि जी गैर कानूनी जगह पे मसाजिद बनी है गिरा दें, और गिराने वाली हुकूमत खुद गैर कानूनी है, लेकिन 50 मसाजिद और उसमें फैसल मस्जिद का भी नाम आ रहा है। आपको ये क्या हो क्या रहा है सर आपके ख्याल में? सर मुझे अगर थोड़ी सी 1 मिनट के लिए स्टेप बैक करके लार्जर पिक्चर देखने की कोशिश करें, तो ये जो सारी बौखलाहट जो है ना, हर तरफ बौखलाहट नजर आ रही है, और हर तरफ ये बौखलाहट फोकस करती जा रही है जैसी टाइम गुजर रहा है। नोटिफिकेशन जो है दोबारा नवंबर का इनकी एक्सटेंशन पे, कि वो एक्सटेंशन का पीरियड दोबारा आ रहा है। क्या एक्सटेंशन इनको दोबारा दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ये उसका प्रेशर हर तरफ से डाल रहे हैं। अब अपने आप को साबित कर रहे हैं कि जी हम बहुत पावरफुल हैं, ऑल पावरफुल हैं, हमें कोई नहीं चैलेंज कर सकता कुछ। वो ठीक है, आप हैं पावरफुल है, बंदूक आपके पास है, लोगों को आपने सीधा लगाया हुआ है, लेकिन इतने पावरफुल भी आप नहीं है कि जी आप मस्जिदें गिराना शुरू कर दें और 50 मस्जिदें गिरा दें और शराबें खोल दें। जो भी हमने सुना था खोल दें, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। बात हो ऑलरेडी हर बड़े आदमी के घर में 10 शराबें रखी होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मस्जिदें गिराना और फैसल मस्जिद को गिराना ये आइकॉन है। इसको अगर आप गिराने के लिए जाएंगे तो आप ये जरा सोचें कि पाकिस्तान में जो मुल्ला इनके साथ भी हैं, जो मौलवी हजरात, जो रिलीजियस पार्टीज है, जो लीडर है, वो जो इनके साथ है, वो कहाँ खड़े होंगे और किधर मुंह छुपाएंगे वो अपना? और बाकी सब लोग तो है इनके खिलाफ, आवाम इनके खिलाफ है, अपोजिशन इनके खिलाफ है, इमरान खान अकेला इनके लिए काफी है। और ये सारे मुल्लाओं को भी अगर अपने खिलाफ कर लें तो फिर ये तो अपनी अपनी वो क्या कहते हैं, अंजाम को इनवाइट कर रहे हैं कि जी जल्दी आ जाए, जो भी होना है जल्दी हो जाए। फिर पागलपन की बात है। जी अल्लाह करे दुरुस्त ना हो सर ये बात, ये फैसल मस्जिद वाली खास तौर पे। बाकी हर मस्जिद इंपॉर्टेंट है, फैसल मस्जिद की तरह हर मस्जिद की अहमियत उतनी है। अभी ये जो ग्रैंड डायलॉग की भी सर बातचीत चली है, मियां साहब की मरी में मुलाकातें, ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का मामला था, ब्यूरोक्रेसी का आपको पता है पुर्तगाल की उसकी स्टेटमेंट थी। अब ये मामला आपको क्या लग रहा है, ये क्या सब अच्छा है की रिपोर्ट है, या इस तरह का कोई ड्रामा, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया जाता है, या इनको वाकई इस वक्त इकट्ठा होने की जरूरत है? देखिए, ये फिर दोबारा रिवर्ट बैक टू माय पॉइंट कि जी नोटिफिकेशन का जो टाइम पीरियड है ना, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और सब उसके लिए अपनी अपनी पोजीशंस को और अपनी पॉलिसीज को गेयर अप कर रहे हैं कि जी हमें अब क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे करना चाहिए। मैं तो कई दफा ये कह चुका हूं कि ये पॉलिटिशियंस के लिए और खासकर सिविलियंस के लिए, चाहे वो करप्ट हो चोर हो, अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, अगर उन्होंने अपनी कुछ अवाम में कुछ मकबूलियत या कुछ जो कुछ भी आप इसको कह लें बढ़ाना है, तो उन्होंने मिल के कम से कम एक डिसीजन ले रहा होगा कि जी हम सब मिल के फौज को सियासत से अलग करें। और ये मौका है अलग करने का। आपके पास बहुत से मौके आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। अब ये फिर इनके पास एक मौका आ गया है। एक सिविलियन ने इशू करना है एक नोटिफिकेशन इनकी एक्सटेंशन का। अब इन्होंने ये छोड़ा हुआ है कि जी हम मुस्लिम नकवी को बना देंगे, फलाने को बना देंगे, इनको हटा देंगे, करप्शन खोल दो तो ये खोल दो तो वो खोल दो। प्रेशर बिल्डिंग, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स तो इनकी हर तरफ से हो रही है। वीडियोस की बात हो रही है कि जी वीडियोस आ रही है, रिकॉर्डिंग्स हो रही है। ये तो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैनिक तो है इनके फौज में, पैनिक नजर आ रहा है। और इस किस्म की बातें जो मस्जिद गिराने वाली बातें, ये तो कोई इनका दुश्मन बैठा है जो कर रहा है, वरना ये खुद नहीं कर सकते इस तरह की बात। बिल्कुल, अभी मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर की किताब आपको पता है जो असली, वो अभी नून लीग के सेनेटर ने भी हामिद मीर के प्रोग्राम में बता रहा था कि वो बैन कर दिया। अब ये अंदाजा करे बानी है पाकिस्तान की, अगर तकरीर बैन और 14 अगस्त आ रही है तो फिर पीछे क्या रहते थे? खान की आवाज और तस्वीर का तो मसला ही फिर कोई
ये पता नहीं किस किस की सोच है। अब पहले हमने देखा कि जी वो जो बैनर लगे थे पाकिस्तान में, वो सारे के सारे कायद आजम उसमें से गायब है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो कायद आजम की जगह ले ली उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि जी उनकी तकरीरें बैन है, उसके बाद अब इमरान खान की शक्ल बैन है। तो हर चीज बैन है, तो ये मनाएगा कौन और कैसे मनाएगा, और कैसे अब लोग निकल के जाएंगे और क्या इजाजत देंगे? जो लोग नारे लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, उनको भी गिरफ्तार करेंगे? ये क्या क्या करेंगे? तो ये तो टोटल पैनिक लग रहा है मुझे। मेरा ख्याल है ऐसा लग रहा है कि जी 2-3 ग्रुप्स बन गए विद इन दी एस्टेब्लिशमेंट। कोई एक अपनी चला रहा है, कोई दूसरा अपनी चला रहा है, कोई तीसरा इनके खिलाफ चला रहा है, कोई चौथा अपनी कुछ ऐसे हरकत कर रहा है जो बैकफायर हो। और ये एक टोटल बौखलाहट और पैनिक लग रही है। मेस बनी हुई सर। अभी 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है और आज जो सजाएं हुई, आपको क्या लगता है ये कितना इम्पैक्ट करेगा? ठीक है, एहतजाज तो उन्होंने कहा है कि होगा। अच्छा, 14 अगस्त ऐसा दिन है कि आप किसी को झंडा लेके बाहर निकला है पाकिस्तान का, तो आप उसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल। अब अगर हजारों पीटीआई वाले झंडे लेके निकल आए और जमा हो गए एक जगह, तो आप रोकेंगे इसको? कैसे रोकेंगे? और अगर वहां पे उन्होंने 2 मिनट के बाद इमरान खान के नारे लगाने शुरू कर दिए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये होगा, और यही होना है, इनको पता है कि ये होगा। तो ये अब ऐसी जगह फंस गए आके कि ना रोक सकते हैं, ना टोक सकते हैं, ना उनको मना कर सकते हैं, ना इजाजत दे सकते हैं। ये टोटल जिसे कहते हैं ना पैनिक की सिचुएशन में आपको नजर आ रहे हैं। अब आप करने दें भाई, चाहे जो भी नारे लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए, उनको करने दें, घर चले जाएंगे वो, आपके कब्जा तो नहीं कर लेंगे आपके घर पे आके। तो आप अगर अभी बिलावल का वो आप देखें, पीपल्स पार्टी ने अभी पहली दफा हिम्मत करके जलसा किया। पहला बिलावल का जलसा था पीपल्स पार्टी का, और वहां इमरान खान के नारे लगने शुरू हो गए, फिर डंडे चलने शुरू हो गए। वो यही होता है जी, जहां पे 10 लोग 50 लोग बैठेंगे तो वहां तो नारा तो इमरान खान का लगेगा, और तो कोई लगेगा नहीं। अब 14 अगस्त पे लोग अगर जमा होंगे तो वहां आपके ख्याल में क्या नारे लगेंगे? कोई मरियम नवाज के नारे लगाएगा, या कायद आजम को तो इन्होंने वैसे ही बैन कर दिया। तो ये मुश्किल में फंस गए कि जी इजाजत भी नहीं दे सकते कि जी आप मीटिंग करें, और रोक भी नहीं सकते, और कुछ कर भी नहीं सकते। और जब बहुत बड़ा शो होगा तो फिर इनको मुसीबत भी पड़ेगी, फिर डंडा चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, पता नहीं क्या चलाएंगे। तो सिचुएशन, मगर एक बात मैं दोबारा कह दूं, ये आखिरी मौका है पॉलिटिशियंस के लिए कि इकट्ठे होकर ये कम से कम फौज को रोकें, और आपस में अपनी जो जो करप्शन की बातें हैं, जो लड़ाई हैं, झगड़े, वो सब आप एक इंडिपेंडेंट अदलिया को दोबारा रिस्टोर करें, और उनके हवाले कर दें कि जी आप फैसले करें, जिसके खिलाफ जो जो जुल्म हुआ है उसका आप फैसला करें। और ये पॉलिटिशियंस के फौज को हमने मिलकर इकट्ठा नहीं आने देना, दोबारा अपना रोल करें, अपना काम करें, और ठीक है। तो ये पाकिस्तान मुल्क थोड़ा सा स्टेबल थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमेशा उनके बूट के नीचे रहेंगे, और फौजी जो है आपस में वो बौखलाहट में पता नहीं और क्या क्या करेंगे, मस्जिदें गिराएंगे, या उसके बाद कोई पता नहीं क्या कायद आज़म का मज़ार ही ना गिरा दे कहीं जाके। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपने चले सवाल मेरा ज़हन में था, आपने जवाब दे ही दिया। उसका पहले ये सर, अभी जो आपको लगता है कि इन हालात में इमरान खान इन लोगों के साथ बैठने को फिर भी तैयार होंगे, जिन जो बेनिफिशरीज हैं इसके, इनके पास अवामी हमायत भी नहीं है अभी? उस तरह बैठने को कोई तैयार नहीं है, ना बिल्कुल कोई बात होगी, ना कोई उनसे डील होगी। सिर्फ एक पॉइंट पे, मेरा पॉइंट ये है कि जी एक पॉइंट पे आप मिल के बैठे कि जी हमने फौज को अलग करना है सियासत से, और इस पॉइंट पे अगर आप बाकायदा पक्की कोई गारंटीज देते हैं, ये लोग तो चोर लोग हैं। जरदारी साहब ने तो खुद कहा था कि जी जाओ जी, कोई वादे जो होते हैं कोई कुरान सहीफे की बातें तो नहीं होती, बस हो गया जो हमने प्रॉमिस किया था वो तोड़ दिया हमने, ठीक है। तो इन लोगों पे भरोसा नहीं हो सकता, ना इनसे कोई बात हो सकती है सीरियस, ना इनको कोई अकोमोडेट या डील कह लें आप, या अंडरस्टैंड। सिर्फ एक पॉइंट पे हो सकती है कि जी फौज को आप अगर तैयार हैं सिंसियरली इनको पीछे धक्का देने के लिए, हमारे